तो स्टूडेंट्स, आज से आपके 7th क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और अपने 7th की क्लास की जो भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो उनको खोल कर सामने रख लीजिए क्योंकि अब आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ज़रूर देंगे। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और रेगुलरली क्लासेस मेरी चलती रहेंगी। तो देखिए, आज मैंने जो क्लास 7th की मैथमेटिक्स की मैंने क्लासेस लूँगा, आज जो अभ्यास 1.1 आपकी कंप्लीट करा दूंगा। नहीं, जो अभ्यास 1.1 है वो आपको पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं जो आज अभ्यास 1.1 में सबसे पहले आपको है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, अब परिमेय संख्याएं जो हैं इनको हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या होती क्या है आखिर में? परिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं। हम जो परिमेय संख्या पढ़ते हैं वो दो प्रकार की पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं कि पूर्णांक संख्याएं। एक कौन सी पढ़ते हैं? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी पढ़ते हैं? पूर्णांक संख्याएं। एक तो हम पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं, दूसरी हम पढ़ते हैं भिन्नात्मक संख्याएं, यानी कि भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं। अब पहली बात है, परिमेय संख्या जो रेशनल नंबर होता है पूर्णांक संख्या होगी या फिर भिन्नात्मक संख्या है। पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ये इस प्रकार से होती हैं। लाइन रेखा पर देखें तो यहाँ पे 0 होता है, तो 0 से अगर इस तरफ जाएं तो हम देखेंगे 1 प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, यहाँ प्लस के 3 आएगा। इस तरफ जाएं तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो इस प्रकार से आपको लाइन रेखा पर मिलेंगे। और भिन्नात्मक संख्या क्या होती है? 0 और 1 के बीच में जो भी संख्या होती है उन्हें भिन्नात्मक संख्या दे। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 3/5, 7/3, 12/5। इस प्रकार की कोई भी संख्या होती है तो उसे भिन्नात्मक कहते हैं। ये प्लस माइनस में होती हैं, प्लस माइनस में हो सकती हैं। तो यानी कि लाइन रेखा इसमें भी है, संख्या रेखा है। तो इसमें 0 है, 0 से 1। अब 0 और 1 के बीच में जो भी संख्याएं आएंगी उन्हें क्या कहेंगे? भिन्नात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्नात्मक संख्याएं या भिन्न संख्याएं कह सकते हैं। तो जो आपकी परिमेय संख्या है वो दो प्रकार की होती है, एक तो पूर्णांक संख्या होती है, दूसरी भिन्न संख्या होती हैं। जो परिमेय संख्या के दो पार्ट हैं, एक तो पूर्णांक संख्या, दूसरा भिन्न संख्या है। पूर्णांक संख्या इस प्रकार से होती है 0 प्लस माइनस 1, मतलब पूर्ण संख्याएं। कैसी होती हैं? पूर्ण संख्याएं। मान लो जैसे कोई सेब है, अगर वो सेब है, पूरा कोई सेब है, एक सेब हुआ ये, तो ये कैसा है? पूर्ण है, यानी कि पूरा है। अगर हम इस सेब को आधा कट कर दें, कितना कर दें? आधा कट कर दें इसको, सेब को, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भिन्नात्मक, यानी कि इसे कह सकते हैं अपूर्ण। क्या कह सकते हैं? अपूर्ण। पहले ये पूरा सेब था तो ये कितना ऐसा था? पूर्ण था। अब ये कट हो गया तो कैसा हो गया? अपूर्ण हो गया। तो इस ऐसे जो कटेड होते हैं, यानी कि कुछ मतलब आधे पूरे, थोड़े ज़्यादा है थोड़े कम, एक से ज़्यादा है थोड़ा कम, एक से, तो इस प्रकार के जो होते हैं उन्हें हम भिन्नात्मक संख्याओं से ही निरूपित करते हैं, मतलब भिन्नात्मक संख्याओं से ही पढ़ सकते हैं। जैसे पौना सेब है तो पौना सेब का मतलब क्या होगा? 3/4, यानी कि एक सेब के 4 हिस्से थे। कितने थे? एक सेब के 4 हिस्से थे, उसमें से एक हिस्सा खत्म हो गया, बचे कितने? 3 हिस्से, जिनको आएंगे हम वह कौन संख्या कहलाएंगे? भिन्नात्मक संख्या है। पूर्णांक संख्या कौन सी कहलाएंगे? ये वाली, मतलब पूर्ण हो, उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब ये पूर्णांक संख्याएं तो हो गई, तो अब बात आती है पूर्णांक संख्याओं में से सबसे पहले हमने भिन्नात्मक संख्या देख ली और पूर्णांक संख्या भी देख ली। तो भिन्न संख्या जो होती है भिन्नात्मक संख्या कह सकते हैं हम। भिन्नात्मक संख्या कहें या भिन्न संख्या कहें, एक ही बात है। हाँ, अब पूर्णांक संख्या होती हैं जो वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक
पूर्णांक संख्या, दूसरी होती है शून्य पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या। जो तीसरी होती है वो होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या होती है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। पहली होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक होती है वो होती है जीरो से बड़ी, जितनी भी इसमें जीरो ऐड कर सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जीरो आप ऐड कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो नहीं भी ऐड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें हम कह सकते हो +1 +2 +3 +4, या हम 0 +1 भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं 0 +1 +2 +4 +5। इसमें नहीं, इसमें हम ओनली +1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसका पार्ट अलग कर दिया ना। शून्य जो पूर्णांक संख्या है, जिसमें आपको शून्य पूर्णांक संख्या का पार्ट अलग नहीं होगा, उसमें हम शून्य इसमें ऐड कर लेते हैं, और जिसमें अलग होता है उसमें शून्य हम ऐड नहीं करते हैं। तो हमने इसमें शून्य ऐड कर लेंगे। तो ये क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई। ये शून्य पूर्णांक, जिसमें शून्य सिर्फ शून्य होता है, शून्य पूर्णांक संख्या में सिर्फ शून्य मिलेगा। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार से संख्या मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो 3 प्रकार के होते हैं पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य पूर्णांक संख्या। तो परिमेय संख्या कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है, पूर्णांक संख्याएं और भिन्नात्मक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार से भिन्नात्मक संख्याएं भी 3 प्रकार की होती हैं। वो कौन सी होती हैं? कौन सी? उचित भिन्न। पहली कहते हैं हम उचित भिन्न। जो दूसरी होती है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। और तीसरी जो होती है वो होती है मिश्र भिन्न। क्या होती है? मिश्र भिन्न। अब जो उचित भिन्न होती है उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? उचित भिन्न होती है उसमें क्या होता है? उसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। और अनुचित भिन्न होती है उसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। कह सकते हैं इसमें 3/2 लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है? अंश बड़ा है और हर छोटा है। इसमें 1/2, इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है। भिन्नात्मक में ये दोनों को ऐड कर दें, ऐसे मतलब 3/2 + 1/2। तो ये क्या हुआ? भिन्न मिश्र भिन्न, यानी कि मिश्र मतलब दोनों का मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर जो बना हुआ है उसे क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की भिन्नात्मक संख्या होती है। एक तो ये होती है, एक ये उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। यानी कि मतलब वही है, जैसे भिन्न 3 प्रकार की होती है उसी प्रकार से भिन्नात्मक संख्याएं भी 3 प्रकार की होती हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। अब बात आती है, हमने जो सीखा कि भिन्नात्मक संख्या कितने प्रकार की होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की नहीं होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। शून्य पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है ये भी बाद में बताऊंगा, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती हैं। फिलहाल में मैं अपना इतना समझा सकता हूँ कि जो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, सम, विषम, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ और हम कह सकते हैं मतलब विभाज्य संख्याएँ, यानी कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। इस प्रकार से 4 प्रकार की होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या तो बस यही है, और शून्य पूर्णांक संख्या भी यही है। और भिन्नात्मक में इतना ही बस, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। हम इतना ही सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे। फिलहाल में आप इतना मुझसे देख सकते हैं कि इसको जो मैंने बताया है तो आपको इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। पहले कर लिया नोट? थैंक यू। अभ्यास फर्स्ट। अभ्यास 1 1 1 1। इसमें सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है
निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश बताइए। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश बताइए। क्या बताना है? अंश बताइए। तो कोई भी संख्या जैसे मान लो आपके जो क्वेश्चन है, पहला ए है -13/9, बी है 11/-18, सी है -13/15, डी है 15/-16। अब इसमें जो अंश क्या होता है? ऊपर के संख्या बटे के जस्ट ऊपर के संख्या को क्या कहते हैं? अंश। तो ये क्या है? -13, ये कितना है? 11, ये कितना है? -13, ये कितना है? 15। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? आपके अंश हो गए। इसी प्रकार सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें आपको निम्नांकित परिमेय संख्याओं को पूर्णांक के रूप में बताइए। अब पूर्णांक के रूप में बताना है, यानी कि जो निम्नांकित परिमेय संख्याएं को पूर्णांक के रूप में बताइए। आप कोई भी संख्या है, जैसे इसमें जो आपको दी गई है वो ए नंबर है 6/-1, बी नंबर है -13/1। तो आप इसको छोड़ दिए, आगे और कुछ है, एक है मतलब आपका एच नंबर है 27/-9। एक क्वेश्चन और है आपका 32/-2, वो आपका कौन सा है? जे नंबर। अगर आप देखें तो इन क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें क्या कहा? निम्नांकित परिमेय संख्याएं, जो भी परिमेय संख्याओं को पूर्णांक के रूप में लिखना है। अब पूर्णांक के रूप में मतलब 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, -1, -2, -3, -4, +1, +-1, +-2, इस प्रकार से हमें लिखना है। मतलब पूर्णांक के रूप में। अभी लिखे कैसे? भिन्न के रूप में। तो हम क्या करेंगे? ये जो -1 लिखा है, इस -1 का हम भाग दे देंगे इस 6 में। तब 6 में -1 का हम भाग देंगे तो बचेगा -6। तो ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार से इस 1 का भाग देंगे 13 में, 13 का भाग 1 का भाग 13 में -13 में दिए तो -13 ही बचेगा। इसी प्रकार से -9 का भाग 27 में देंगे तो -3 बचेगा। -2 का भाग 32 में देंगे तो कितना आएगा? -16 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये आपके आंसर रहेंगे। तो आपको ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो आप नोट कर सकते हैं इसे। इसी प्रकार से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखना है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए, जिनका हर एक को, यानी कि परिमेय संख्याओं के रूप में लिखने। अब कोई भी संख्या है, जैसे तीसरी नंबर निम्नांकित परिमेय संख्याओं, निम्नांकित पूर्णांक संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। के रूप में लिखिए, जिसका हर एक हो। कितना हो? 1 हो। अब निम्नांक जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनको लिखने हैं और उसमें क्या बताना है? जिनका हर एक हो। कोई भी संख्या है, इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया है -9, 0, 29। हम 3 ले रहे हैं। -9 ए नंबर है,
बी नंबर आपका 0 है, सी नंबर आपका 29 है। बस 3 ही आपको समझाया, उतने समझ में आएगा। अब माइनस का जो 9 लिखा हुआ है इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदल लीजिए। क्या है? पूर्णांक है। इसके नीचे 1 लगा दो, 1, और इसके नीचे भी 1 लगा दो। ये सब क्या हो गई? परिमेय संख्याओं के रूप में बदल गई। बस इतना ही तो हमें करना है। जो -9 लिखा था उससे हमने उसके नीचे 1 लगा दिया, ये सारी परिमेय संख्या के रूप में बदल गई। तो आपका तीसरा भी क्वेश्चन ये इस प्रकार का ख़त्म हो गया। इसी प्रकार से आपके चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें क्वेश्चन बड़े आसान से हैं। आप करके चेक करना। 3/-4 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है 6/6 लिखा हुआ है, -12 है, 18 है। अब कोई भी संख्या है -3/4 है। अब उस ये कह रहे कि जिसका अंश 6 है, 6 होना चाहिए, तो मतलब 2 का गुणा कर दो, -2 का गुणा कर दो। तो जब ऊपर नीचे दोनों 2 का गुणा कर देंगे, 2 का 2 का, तो क्या हो जाएगा? -2 का 2 का कर देंगे तो -2 -6 हो जाएगा, 6 हो 8 -8 हो जाएगा। तो 6/8 हो गया, अंश 6 हो गया, -8 आंसर हो गया। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है -5/7 को जिसका हर -7 हो। मतलब इसी प्रकार से हम इसमें ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मतलब -5/7 माइनस लिखा हुआ है। और इन्होंने कहा इसमें हर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ये चीज़ है, ये 7 होनी चाहिए। तो ये दोनों माइनस कट जाएंगे, हर क्या बचेगा? 7 हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार से हमारा 6 नंबर है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। हर को अगर धनात्मक बनाना है तो क्या करना है? जो भी माइनस है उसे प्लस कर दो, वरना माइनस को मल्टीप्लाई कर दो। अब जो माइनस ये कुछ ऐसी संख्या लिखी हुई है, देखना -8 -11। अब इन्होंने कहा इसको धनात्मक बनाइए। धनात्मक बनाने के लिए क्या है? ये माइनस से कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या? 8/11 ये धनात्मक हो गया कि नहीं हुआ? ऋणात्मक था, धनात्मक हो गया। इसी प्रकार से आसान से क्वेश्चन है, आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। 13 नंबर क्वेश्चन है, कठिन है, वो मैं करा दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आप खुद करके देखना, और नहीं समझ में आते हैं तो मैं नेक्स्ट भी आप अपने कमेंट में बता दीजिए, तो मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा। 13 नंबर में क्या हुआ है? क्या है? खाली जगह भरिए। क्या लिखना है? खाली जगह भरिए। ए नंबर क्वेश्चन दिया गया है -5/4 बराबर समथिंग कुछ संख्या है यहाँ पे, मतलब डॉट कर दिया गया -20 इक्वल टू डॉट किया गया है 28। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस। अब इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ये 4 का जो 4 लिखा हुआ है, ये -5/4 है। इन सब का भाग आप इन सब में दे दीजिए सिंपल। -5/4 लिखा रहने। जब 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना होगा? डॉट -5 कितना होगा? 4×5 = 20। इसमें करेंगे तो कितना होगा? 7 7 चौक 28। ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, जो संख्या आ गई वो यहाँ पे आ जाएगी। 5×5 = 25, ये हो गया 25। कितना आएगा? 25। क्या करेंगे? ये डॉट है, मैंने ये लिया -5/4 बराबर x ले लिया, समथिंग मान x है -5। x का मान क्या होगा यहाँ पे? इसका को मल्टीप्लाई करेंगे 25। कितना होगा? -25। 4/4 1 बचेगा यहाँ पे। x बराबर कितना होगा? 25। x बराबर -25। ऐसे ही y बराबर ये y, इसको अगर y मान लेंगे हम तो -5 बराबर y/7 मल्टीप्लाई करें तो y बराबर कितना आएगा? -35। इस प्रकार से आपके दोनों क्वेश्चन, ये इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे।
अगर आप बी को देखें तो बी भी इसी प्रकार से, बी नंबर क्वेश्चन है माइनस 5/9 -9 बराबर 27 इक्वल टू 25। अब देखना इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहले हम ये दोनों संख्या ले ली -5/9 बराबर यहाँ पे x ले लिया समथिंग 25। 3 बार करेगा माइनस आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -5/5 बराबर x/-3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, x बराबर 15 आ गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरा लेंगे, क्या -5/9 तो ले ही लेंगे -9, 25 लेंगे, डॉट डॉट जगह पे 22 ले लेंगे, क्या लेंगे 22। इसका लिया जहाँ डॉट डॉट लिखा है वहाँ पे 22 मान लिया। 22 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी, हम करेंगे 5×5 -5 हो जाएगा यहाँ पे। अब जो आएगा 1/-9 बराबर -5/22। अब हमें करना क्या है देखना ध्यान से, -5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1/- माइनस प्लस 5 ने 45 1/22। अब इसे हम पलट देंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें, तो क्या आएगा 22 बराबर 45। इस प्रकार से आपके x का मान और y का मान निकल आया, यानी कि जो यहाँ पे जो संख्या आपकी होगी वो इस प्रकार से क्या होगी, x की यहाँ पे अगर हमने x माना है, यहाँ पे y माना है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या मिटाई करेंगे -25 कर देंगे, यहाँ y मिटाई क्या कर देंगे -35 कर देंगे, और यहाँ पे x बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे y बराबर कितना होगा 45 होगा। आप किस प्रकार से सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आपको धीरे धीरे आपको इसके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे, और आप चाहें तो ये निम्नलिखित में सत्य असत्य अथवा के कथन देने, तो पहला परिमेय संख्या है -7/8 है, धनात्मक है, -7/8 क्या धनात्मक है, नहीं है। दूसरा लिखा है परिमेय संख्या 0/-3 ऋणात्मक है। अब 0 है, कोई भी संख्या कितनी है 0/-3 है। अब -3 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, तो ये क्या होगा 0 बचेगा 0, और 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, वो शून्य होता है। तो ये ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, ये भी गलत है, मतलब पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। और तीसरा आपका जो है -7/13 तो ऋणात्मक है, तो ना ऋणात्मक ना धनात्मक है, तो ये भी गलत है, ये ऋणात्मक है। 8/15 धनात्मक परिमेय संख्या, हाँ ये सही है, ये वाला सही है। ई नंबर प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है। परिमेय संख्या सारी पूर्णांक नहीं होती हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। हाँ प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या 1/2 ये पूर्णांक तो नहीं है, बट अगर 2/1 कर दें हम, तो ये जो पूर्णांक है जी कितनी है 2 लिखी हुई है, 2 के नीचे अगर हमने 1 लगा दी तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या भी बन गई। तो हाँ ये तो सही है, ये मतलब जो आपका F नंबर क्वेश्चन है वो सही है। शून्य सबसे छोटी परिमेय संख्या है, शून्य जो है वो सबसे छोटी परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि है मेरी परिमेय संख्या 0/-2 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। 0/-2 मतलब 0। अब 0 जो संख्या है वो ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक, ये भी सही है। आई नंबर 1/2 और -1/-2, 2/-4 और 1/2 सेम है। हाँ -2 से 2 कर दे तो 1/2 ही बचेगा, तो एक दोनों सेम ही है। -3/5 और 6/11 समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं, मतलब समतुल्य, ये तो समतुल्य है। अब -3/5 यहाँ पे लिख ले -3/5 कॉमा 6/11, ये दोनों ही अभाज्य, तो समतुल्य तो हो नहीं सकती, तो ये भाई ये समतुल्य नहीं है, ये भी गलत है, ये गलत है, बट ये सही है। हम बात करेंगे के नंबर -4/11 माइनस के, मतलब ये संख्या है देखना -4/11
कॉमा 4/-11 कॉमा -4/11। ये सारी समतुल्य, हाँ इनमें माइनस चाहे के लगा, ये माइनस उठा के यहाँ पे लगा दें, ये माइनस उठा के यहाँ पे लगा दें, तो सारी समतुल्य की जैसी होगी ना, सब में माइनस लगा हुआ है, ये समतुल्य है। यह इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज ये ख़त्म हो गई। हम आपको अब अगली बार नेक्स्ट एक्सरसाइज सिखाएंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।